कोई भी सीरीज से कनेक्ट करके हमको पोजीशन मिलता है, उसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं। मिथ्या है बिकॉज ये ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, ये पोजीशन, पोस्ट, धन, दौलत है ना, हमारे पास कितना भी पोजीशन एंड ऑल, तो ये इसलिए मिथ्या है क्योंकि इससे आइडेंटिफाई करेगा ऐसे ये ख़त्म होने वाला है ना। एवरीथिंग इज टेम्पररी, देयरफॉर असली अहंकार क्या है? हम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, वो की पद कमलियो दास 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 आने दास। और हाँ मानी में, हाँ हाँ जी, भक्ति में ऐसे गुरु होते हुए भी टॉप मोस्ट पोजीशन है, भक्ति का गुरु है, उस पोजीशन में भी दासत्व को कभी छोड़ते नहीं है ना। बट उसका मेंटालिटी क्या है? मैं सेवा कर रहे सिर्फ मेरा उसको भगवान को लेके जाने के लिए। व्यासदेव जी ने, और जो सुनाया है वो शुभदेव जी ने सुनाया है, और सिखाया प्रभुपाद जी ने। तो ऐसे गुरु महाराज के बारे में आपने बताया था, तो बीच में हम आके क्रेडिट ले लेते, अच्छा क्लास बोला, देखो कितना अच्छा बढ़िया बोला, है ना। हमारा कुछ भी नहीं है ऐसे, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, है ना, भागवत पढ़ के सुन के एंड ऑल। बट किसके लिए कि क्या देख के अहंकार आना चाहिए? ऐसे कुछ है ही नहीं हमारा, हम जस्ट यूज़ कर रहे हैं ऐसे हमारा आचार लोगों को, तो उसमें अहंकार बढ़ाने का पर्पस ही नहीं है ऐसे, है ना। तो चीज़ ही नहीं है ऐसे किसमें। एक बताया था प्रभु जी आपने अमान्या का एक दूसरा मीनिंग बताया था, ये फर्स्ट मीनिंग बताया था, सेकंड मीनिंग बताया था कि नॉट टू बी एंशियस फॉर गिविंग रिस्पेक्ट बाय अदर। तो उसमें ये था कि जब तक मतलब हमारा लक्ष्य उत्तम नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, मान सम्मान की मतलब चिंता रहेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य भगवत प्रेम तब तक हमारे मन में स्थित नहीं होगा, तब तक हम इस छोटा मोटा पीछे जाएगा, है ना। तो उस मेन लक्ष्य को भूल जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वी एडवांस इन डिवोशनल करियर। और कोई अरुण प्रभु आया? वासुदेव, यस, एक वासुदेव युक्त की प्रभु जी आपने सुनाई थी। और कोई सुनते हैं या नहीं? ये दोनों ही सुनते हैं, माता जी इसमें एक बताते प्रभु जी इसमें एक बताते हैं, सभी लोग डिमांडिंग सोते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे सपोज अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि मैं ईगो में हूँ या नहीं हूँ? इसका चीज़ को पता लगाने का आपने बताया था प्रभु जी कि उसको अगर कुछ कह रहा है ना, अगर और कोई उसका सम्मान नहीं कर रहा है ना, और अगर उसका कोई सम्मान नहीं कर रहा पर उस वक्त सम्मान करना चाहिए था बट नहीं कर रहा है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो ईगो में नहीं है। और अगर उसको फ़र्क पड़ रहा है तो वो सेल्फ टेस्ट कर सकता है कि हाँ मैं फिर मेरा प्यार भी मैं कुछ हूँ, हाँ मैं कुछ हूँ। तो इस तरह से टेस्ट कर सकता है अपना ईगो कि मैं ईगो में हूँ या नहीं हूँ। फिर तो ये हमको जो भक्त आश्रय वैष्णव से महाराज हर लेक्चर में ये बोलते, नीचता भक्त ऑलवेज, तभी ये कॉन्शियसनेस में रहेगा नीचता, मैं बहुत नीच हूँ, तभी ये चीज़ सम्मान से बच सकता है। क्योंकि हम कुछ है सोचेगा तो डेफिनेटली हमको कुछ बोलेगा तो हमको गुस्सा आएगा, कुछ आएगा नहीं, बट हमको हम सोचेगा दैट हम कुछ भी नहीं हूँ ऐसे, मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ, वो सच है ऐसे, है ना। तो
भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं हैं ऐसे, है ना। तो दूर से लगता है हम कुछ बड़ा है, बट हमको हम बहुत बड़ा लगते हैं तब तक भगवान की ग्लोरीज जानते नहीं, भक्तों की ग्लोरीज नहीं जानते। लाइक लास्ट में एग्जाम्पल दिया था कि एक पर्वत को दूर से देखेगा तो हमको लगता है पर्वत छोटा है, हम बहुत बड़ा है, और कितना कितना नज़दीक जाते रहेगा वो भगवान जैसे पर्वत के सामने हमारा हम रियलाइज करेगा उतना ही छोटा रहेगा हमें। तो ऐसे पर्वत का नज़दीक आ जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे भगवान से, देन वी रियली फील वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट ऐसे। तो इसलिए कोई भी एडवांस कितना एडवांस करेगा भक्ति में वो उतना ही नीच मानते हैं ऐसे। लाइक उसमें उसके अंदर कुछ गुण नहीं है सोचते, क्योंकि वो उसका हृदय इतना शुद्ध होता है ऐसे दैट इतना शुद्ध होता है दैट कुछ भी कश्मल है, कुछ भी ब्लैक डॉट है उसको बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। एंड वो सोचते दैट मेरा अंदर बहुत अवगुण है, बट अभी हमारा हृदय काला है तो कितना भी ब्लैक डॉट्स है उस काला हृदय में हमको कुछ महसूस ही नहीं होता है। और शुद्ध भक्त का हृदय साफ होता है, इवन एक डॉट भी लगेगा उस साफ कपड़ा में तो दिखेगा ऐसे, कुछ तो महसूस होगा, बट हमको महसूस नहीं होगा। कितना का होगा नहीं, ठीक है मैं बढ़िया हूँ करके बोलते। ये बताया था आपने कि मतलब हमें क्या कि एक परफॉर्मर और अचीवर है ना, तो कई बार हम कोशिश करते माला करते तो कि अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अचीवर नहीं बनना है मतलब। और अगर हमें चैंटिंग बहुत अच्छा करना है तो चैंटिंग करते वक्त हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ है, आपके हाथ में है, मेरे 100% जो है वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो कृष्णा आप अगर कुछ करोगे तभी मेरा आप कुछ 100% डिपेंडेंट नहीं है, तब भी आपको अंदर ईगोइज्म है, कभी आप भगवान से पूर्ण आश्रित नहीं होगा। प्रभुपाद बोलते हैं लाइक बच्चा है, हेल्पलेस चाइल्ड है, दैट उसको कुछ आश्रय नहीं है, वो 100% डिपेंड होते हैं उसका माता के पास, है ना। वो माता के पास 100% तभी डिपेंड होते हैं वो हेल्पलेस फील करेगा। लाइक दैट हम हेल्पलेस नहीं फील कर रहे हैं हमारे जीवन में, हम सोचेगा हम सब कुछ कर सकते हैं, मेरे अंदर सब कुछ कंट्रोल है एंड ऑल, वो सोचेगा तो वी आर तब भी हमारे हृदय में फॉल्स ईगो है। दिस इज कॉल्ड नेग्लेक्टिंग द नेग्लेक्ट, इसको बोलते हैं। नेग्लेक्टिंग द नेग्लेक्ट इज प्राइड। तो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं नेग्लेक्टिंग द नेग्लेक्ट मतलब क्या, तो प्राइड कैसे होगा? जैसे माइंड होता है ना, माइंड को बोलते हैं कि नेग्लेक्ट करना आता है, पर जब हमें वो कहीं और किसी जगह ले गया तो मतलब हम हमें चैंटिंग करना चाहिए था पर वो कहीं और ले गया, तो हम क्या करें, माइंड को तो नेग्लेक्ट करना बोला ही है और उस चीज़ को भी नेग्लेक्ट करते और जाने देते हैं, इसको नेग्लेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट माइंड बोलते हैं। बट माइंड को नेग्लेक्ट करेगा तो प्राइड नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल कुछ सोच सकते हैं, नेग्लेक्ट प्राइड कैसे आएगा? अब सपोज बच्चा है ऐसे, पेरेंट्स इसको डांटते हैं, है ना। लाइक पेरेंट्स इसको इतना ये हो गया, पेरेंट्स थक गया तक उसको छोड़ दिया ऐसे, छोड़ दो ये सुधरेगा नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया। बट बच्चा उस पेरेंट को, ठीक है पेरेंट्स ठीक है, मैं जिएगा मेरा जीवन, क्या है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, नेग्लेक्टिंग द नेग्लेक्ट, ठीक है मैं क्यों करूँ लाइक ऐसे, उसको परवाह कि मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, पेरेंट्स से मैं सुनेगा, पेरेंट के साथ रहेगा नहीं रहेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड अहंकार है। नेग्लेक्टिंग द नेग्लेक्ट मतलब वो अहंकार की वजह से वो बच्चा, छोटा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, बट वो 100% डिपेंडेंट नहीं होता है ऐसे उसका पेरेंट्स से। लाइक हम भगवान के प्रति चैंटिंग के टाइम या कुछ भी हमारे जीवन में आश्रय आते हैं, हम कर सकते काम, हम ट्राई कर सकते हैं हमारे जीवन में, बट अल्टीमेटली हमारे हृदय में 100% इट इज़ बाय द विल ऑफ कृष्णा। ये भाव अब तब तक नहीं आएगा 100% डिपेंडेंस, दैट मीन्स तब तक हमारे हृदय में कुछ ना कुछ सेटल प्राइड है ऐसे,
मैं भी कुछ कर सकते थे, बट हम समझना चाहिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। प्रयास तो करने का है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट इज माँ फतेशु कदाचन, है ना। तो अल्टीमेटली द रिजल्ट इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्ण। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट एज वेल। तो अदरवाइज सटल फॉर्म में इवन दैट्स वाई रोते हैं लोग, आचार्य लोग चांटिंग के टाइम रोना क्यों आता है? बिकॉज हेल्पलेस फील करते हैं लोग, दे आर 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, और कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ आगे नहीं बढ़ सकता आपके कृपा के बिना, सब कुछ आपके आधार पर जी रहे मैं यहाँ से। तो आप भी नेगलेक्ट करेंगे तो मैं किधर जाएगा ऐसे? लाइक दैट चाइल्ड क्राइंग हेल्पलेसली फॉर हिज मदर, है ना। तो बस बोलते थे बच्चा इसलिए रोते हैं ऐसे, तो हेल्पलेस फील करते, माँ का बोझ चाहिए उसको और कुछ आश्रय चाहिए। बट शुद्ध भक्त लोग आश्रय के लिए तड़पते हैं, भगवान के आश्रय के लिए, दैट्स पे उसको लोगों को रोना आता है। ऐसा नहीं कि वो लोग नाटक करेगा, ये नहीं है, बट बिकॉज दे आर 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एंड दे फील हेल्पलेस। मैं क्या कर सकते कृष्ण, आपका कृपा के बिना मैं क्या भक्ति कर सकते कृष्ण। बट हम सोचते थे हम हमारे मैं अभी कंट्रोल करके मैं बहुत बढ़िया माला कर सकता हूँ। अभी देखते मेरा मन आई विल मेक माई माइंड टू कंट्रोल। वी कैन नॉट डू बाय आवरसेल्फ दैट, ऑल द मर्सी ऑफ कृष्णा। ठीक है, ये जैसे ये टॉपिक भी समझ में नहीं आता तो जैसे आज भक्ति आश्रम स्वामी महाराज का मैं एक मैसेज भी पढ़ रहा था। हाँ, तो महाराज कह रहे थे कि आप भक्ति में मतलब भक्ति स्टार्ट नहीं किया है अगर अभी भी ये सोचते हो अपने लाइवहुड के बारे में, क्या मतलब अपने जीवन के बारे में सोचते हो ना, मेरा क्या आगे जगत बुढ़ापे में कैसे होगा। दैट मीन्स वी आर नॉट मतलब यू आर जीवन सोचने तो सोच सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू फील दैट लाइक आगे जीवन में क्या होगा, वो बाधा वो चिंता कर रहा है ऐसे हम। दैट मीन्स वी आर नॉट 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, नॉट एक्सेप्टिंग इज एज द और मास्टर है। तब तक दैट मीन्स शुद्ध भक्ति स्टार्ट नहीं हो। भक्ति मतलब महाराज की पॉइंट में शुद्ध भक्ति स्टार्ट नहीं हो। शुद्ध भक्ति तब स्टार्ट होते हैं दैट कोई भी सिचुएशन में लाइफ कितना भी प्लान करेगा ऐसा ये नहीं सोचते दैट मेरा प्लान के अकॉर्डिंगली होगा। तो भैया गृहस्थ लोग प्लान तो करना पड़ेगा ऐसे, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग विल वर्क एज पर माई एंडिवर्स ना। मैं कुछ कर सकते करके कार्य नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली यू हैव टू, वही अर्जुन को सिखाते हैं ना भगवान, युद्ध तो करो, युद्ध थोड़ी मना कर रहे, युद्ध तो करना चाहिए, बट डोंट थिंक दैट यू आर द डूअर, है ना। वो ऑलरेडी क्या होने वाला है वो निश्चित हो गया। अर्जुन अभी क्या करो, जस्ट लड़ो, डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट इज इन माई हैंड। तो वो मेन है एक्चुअली। राइट को प्लान नहीं करने का ऐसा नहीं है, बट प्लान करते समय ये नहीं सोचने का दैट कि वो प्लान तभी एग्जीक्यूट होगा तब भगवान चाहते हैं। दैट शुड बी द पॉइंट एक्चुअली। तो तब शुद्ध भक्ति स्टार्ट होगा। दैट मीन्स वी आर 100% डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ वी आर 100% डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। दैट इज कॉल्ड शरणागति। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। वी आर दासत्व मतलब दास का पोजीशन लिया, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन द मास्टर है ऑलवेज। उसका कृपा से कुछ होगा। तो जी हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान चाहते नहीं? क्या हमें हमारे मतलब कुछ समझ में नहीं आता ये एक्शंस, मतलब हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ में भगवान सब कुछ करना चाहिए, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। यू हैव टू पुट 100% एंडीवर, बट लीव द रिजल्ट टू कृष्णा। अटैच नहीं होने का उस काम को। ऐसे कभी लेजीनेस नहीं सिखाते भगवान अर्जुन को, है ना। तो माँ कर्म फल हे दुर्भुर माते संगस्त अकर्मणि, अकर्म नहीं बोल रहे भगवान। डोंट बी लेजी नॉट डूइंग योर वर्क, यू हैव टू डू योर, यू हैव टू प्लान
रिजल्ट इज एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए पूरा 100% एसएच एग्ज़ाम देने के पहले, है ना, ये सब ऐसा एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहिए 100% इज डिपेंडेंट ऑन मी, बट एग्ज़ाम लिखने के बाद ये कॉन्शियसनेस में रहने का अभी 100% इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। तो हमारा प्रयास कभी भूलना नहीं चाहिए, यही भगवद्गीता में बताते भगवान है। बट ये उम्मीद करके करना नहीं चाहिए दैट मेरे वजह से सब कुछ होगा, हो सकता है बट भगवान की वो कृपा हटाएगा तो वो नहीं होगा। बट कुछ होगा तो भी ये नहीं सोचना कि मेरे वजह से होगा, मैं हार्ड वर्क किया इसलिए होगा। तब भी क्रेडिट किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। तो लास्ट अभी 3 श्लोक हम खत्म किया। आई थिंक 35वां क्लास है हमारा इतिहास खत्म में। तो हम अभी 3रा श्लोक खत्म किया एंड फाइनली क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आया? हमको प्रेम देने के लिए आया। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम क्या है? प्रेम प्रदाता। तो प्रेम प्रदाता मतलब, प्रेम मतलब क्या है? किधर प्रेम है उधर क्या होना चाहिए? मतलब क्या मतलब? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? क्या देने के लिए महाप्रभु आया? प्रेम देने के लिए आया, हरिनाम से प्रेम देने के लिए आया। हरिनाम में शक्ति इन्वेस्ट किया ताकि प्रेम दे। प्रेम शुद्ध नाम करेगा तो प्रेम मिल सकते हैं, बट प्रेम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल्फलेस सर्विस। स्वसुख वासना शून्य। क्या है? स्वसुख वासना शून्य। ये प्रेम का लक्षण है। कोई प्रेम करने का बोलेगा दैट वो व्यक्ति को प्रेम तभी कर पाएगा, ये बोल सकते हैं हम, तब उस व्यक्ति से कुछ सुख नहीं मिल रहा है फिर भी उसको प्रेम कर रहे हैं। लाइक बच्चा को प्रेम करते माता, वो प्रेम है। दैट्स द ओनली प्योर लव जो बस बोलते हैं ये भौतिक जगत में। बाकी कुछ भी रिलेशनशिप में प्रेम है वो क्या है? काम है। काम मतलब तो सुख चले जाएगा, वो रिलेशनशिप भी, वो प्रेम भी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब तक मेरे को सुख मिल रहा है उस व्यक्ति से, तब तक वो संबंध बने रहेगा। तब सुख उस व्यक्ति या वस्तु से ऐसे हमको सुख बंद हो जाएगा, वही व्यक्ति शत्रु बन जाएगा ऐसे, तो लड़ना लगेगा ऐसे, है ना। तो प्रेम का एक लक्षण है स्वसुख वासना शून्य, और दूसरा लक्षण है दुख निवृत्ति वासना शून्य। तो दुख निवृत्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रेम मतलब इसलिए है कि दैट उसको प्रेम करेगा तो मेरा दुख निवृत्त हो जाएगा। दैट मीन्स नो एक्सपेक्टेशन। भगवान से प्रेम कर रहे मतलब अर्थ क्या है? भगवान के पास जाके हम ये सोचेगा मेरा दुख निवृत्त होगा, दैट मीन्स दैट इज काम। भगवान से अभी तक प्रेम स्टार्ट नहीं किया। दुख निवृत्ति शून्य और सुख स्वसुख वासना शून्य, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेम के एस्पेक्ट। तो लाइक ऐश्वर्य ज्ञानहीन, ऐश्वर्य से अट्रैक्ट नहीं होते ऐसे। प्रेम में कुछ है या कुछ नहीं है ऐसे, वो फर्क नहीं पड़ता ऐसे।
और किधर प्रेम होते हैं उधर बोलते थे अकपट, अखैतव बोलते, अखैतव मतलब कपटता। दैट मीन्स कुछ मेरे पास है ही नहीं बट उसको दिखाने की कोशिश करते, लाइक मेरे पास है करके, ऐसे नाटक करना ऐसे। और प्रेम का कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं कि दैट आप नाटक नहीं कर सकते ऐसे। तो ये विशुद्ध प्रेम किधर मिल सकता है? एक ही जगह मिलेगा, वो है व्रजवासी लोगों के साथ, पर्टिकुलरली व्रजवासी में व्रज गोपियों के साथ ही ऐसा लक्षण प्रकट होता है। गोपियों तो सबसे बड़ा भगवान की भक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि वो लोग स्वसुख वासना शून्य है और दुख निवृत्ति शून्य है, दुख निवृत्ति वासना शून्य है और ज्ञान स्वसुख मतलब अपना सुख वासना शून्य, दुख निवृत्ति वासना शून्य, ऐश्वर्य ज्ञान शून्य, अखैतव शून्य। तो ये सभी लक्षण ऐसे व्रज गोपी या व्रजवासी के अंदर मिलता है, पर्टिकुलरली व्रज गोपी के अंदर मिलता है। वो कुछ भी करते हैं ऐसे जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, अपने सुख के लिए नहीं करते, अपने दुख निवृत्ति के लिए नहीं करते ऐसे। उस देयरफॉर प्रेम किसका संपत्ति है? व्रज का संपत्ति है, व्रज गोपियों का संपत्ति है। तो व्रज गोपी में पराकाष्ठ कौन है? राधा रानी। राधा रानी के पास ही इज द टॉप मोस्ट लवर ऑफ कृष्णा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदात कैसे हुआ? भगवान के पास, किसके पास संपत्ति है, भगवान अपने आप को थोड़ी प्रेम करेगा, है ना। उसका भक्त लोगों के पास ये संपत्ति है, किसके पास ये संपत्ति है वही दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा भक्त है कौन है? भगवान की राधा रानी। और राधा रानी प्रेम की भंडार है ऐसे, ये प्रेम स्वरूप है ऐसे। तो प्रेम देने का ही तो इवन कृष्ण भी लायक नहीं है, इसका शरण लेना पड़ेगा, लाइक राधा रानी का कृपा होना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो कृष्ण अपना भाव किससे लेके आया? राधा रानी का भाव चुरा के लेके आया, तभी कृष्ण नहीं प्रेम देने वाला कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? प्रेम प्रदाता, है ना। तो वो दया, कितना दया गुण है राधा रानी के पास, कृष्ण के पास नहीं होते ऐसे। कृष्ण ऑर्डर करते ऐसे, सरेंडर करो तभी करेगा वो। बट माँ का हृदय इतना कोमल होता है, तो छोटा भी तो बस बोलते राधा रानी इतना करुणामयी है दैट इवन छोटा भी सेवा करेगा। राधा रानी इतना मैग्नीफाई करके भगवान को बोलते थे कि बहुत सेवा करते, इसको स्वीकार करिए करके, है ना। तब तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का शरण लेना अनिवार्य है। ऐसे इस कलयुग में हम उस प्रेम प्रदाता, किस पर्पस के लिए महाप्रभु आया ऐसे, हाँ, तो प्रेम देने के लिए आया और प्रेम आस्वादन करने के लिए भी आया। तो राधा रानी इतना प्रेम करते भगवान से, वो प्रेम क्या है भगवान भी चखना चाहते हैं। तो वो प्रेम को आस्वादन करने के लिए और साइमल्टेनियसली उस प्रेम को बांटने के लिए बहुत ही फ्रीली।
बिना कुछ क्वालिफिकेशन। तो उस प्रेम को पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु किसके लिए आया? तो पहले श्लोक की स्टार्ट किया, श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के फर्स्ट श्लोक में ग्लोरीज बताया, भगवान की नाम की महिमा बताया, संकीर्तन का महिमा बताया, है ना। कोई हरिनाम संकीर्तन करेगा तो जीत हो जाएगा। है श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते, इसका मीनिंग ये है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन मतलब क्या है? हाँ, कृष्ण संकीर्तन करने वाला विजय हो जाते करके अर्थ है। हाँ, क्या अर्थ है? हाँ, परम भगवान को विजय जीत लेगा। और तो ऐसा कृष्ण संकीर्तन करने वाला जीत नहीं है। महाप्रभु बोल रहे दैट कृष्ण संकीर्तन करना ही सबसे बड़ा जीत है। तो परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। वो आप संकीर्तन कर रहे, दैट मीन्स ये मानो दैट आप जीत गया सच करके। महाप्रभु का ये है, लाइक ऐसा नहीं कि दैट मीन्स कथा सुन रहे आप, दैट मीन्स आप कथा सुनने के बाद सफल नहीं होगा। आप कथा सुन रहे, दैट मीन्स आप सफल हो चुका है। कथा सुनना ही सफलता है, ऐसे तभी आप बैठ पाएंगे ऐसे इस कथा में। ऐसे तो बहुत महिमा है नाम में। महाप्रभु फर्स्ट श्लोक में बताया महिमा, और बहुत ही आसान से, बहुत दुर्लभ चीज़ है इस भौतिक जगत में, वो बहुत ही दुर्लभ मिलता है। बट महाप्रभु क्या किया, बहुत दुर्लभ चीज को बहुत ही इजीली अवेलेबल कर दिया। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्प्रापिता नियमित स्मरण न काला। तो कुछ भी नियम मंडल डाला नहीं, ऐसा सब कुछ शक्ति, जितना शक्ति भगवान में है उतना ही शक्ति नाम में है। निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित, हम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सब कुछ सर्वशक्ति भगवान में कितना शक्ति है, सब कुछ शक्ति किसमें मिलेगा? नाम में मिलेगा। इसलिए नाम और नामी अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो, नित्य सुतो कृष्ण मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिना, अभिन्न है नाम और नाम। बट हम बहुत केयरलेसली लेते हैं, हम सोचते नहीं हैं ये भगवान ही है करके ऐसे। बट ऐसा महान चीज़ भगवान से अभिन्न करना चीज़, ऐसे भगवान ही सोचो तो उसको इतना आसान कर दिया महाप्रभु। एतादृशी तव कृपा भगवान ममा तत्रापिता नियमित स्मरण न काला, कुछ भी विधान विधि कुछ भी नहीं रहता है ऐसा, सब कुछ रूल्स हटा दिया है। कुछ नियम नहीं है, कुछ काल नहीं है, कुछ शुद्ध अशुद्ध परिस्थिति है ना, लाइक कुछ भी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, विधि विधानों सब कुछ करके महाप्रभु वो दुर्लभ चीज़ को हमको दे दिया ऐसे। कोई नियम की जरूरत नहीं है। ये क्या है? भगवान की कृपा है, इतना कृपा है महाप्रभु का। एतादृशी तव कृपा भगवान ममा,
भगवान की कृपा है, इतना महत्वपूर्ण चीज़ इतना आसान से सभी को देने में योग्य बना रहे हैं, बट हमको महत्व मालूम नहीं है। ऐसे हम रत्न को हाथ में रख के सोचते खा जाए। सो और साधन करने का पद्धति क्या है, वो तीसरा श्लोक में बताया, किस तरह का परिणाम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हरिनाम जप करने का विधान क्या है, विधि क्या है। तृणादपि सुनीते है ना, तरोर 2 टाइप्स आपको सुनाई देते हैं, तरोर अपि और तरोरिव। दोनों में डिफरेंस क्या है। कभी डिवोटीज बोलते तरोरिव स विष्णुना, कभी बोलते तरोर अपि स विष्णुना। तो क्या करेक्ट है। तरोरिव मतलब तो तरोरिव मतलब एटलीस्ट आप घास जैसा बनो। तरोर अभी मतलब घास से ज़्यादा टॉलरेंस बनो। पहले तो घास तक पहुँचो, बाद में अपी बोल सकते, तरोर अपी, है ना। घास से ज़्यादा सहिष्णु बनना चाहिए हरिनाम करने के। बट इसके पहले क्या होना चाहिए, एटलीस्ट घास तो बनना चाहिए इसके अधिक बनने के पहले। तो तरोरिवा भी ठीक है हमारे लिए, तो है ना। तो तृणादपि सुनी चेना तरोरिवा या तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये 4 चीज़ पालन करेगा देन योग्य बनेगा। इसका आनंद के लिए योग्य बनेगा। हरिनाम कर रहे, हरिनाम का योग्य तो हो गया ऐसे, मैं हरिनाम का दीक्षा कर दिया, बट आनंद का योग्य बनना चाहिए। तो ये 4 चीज़ फॉलो करने का जीवन में, अन्यथा आनंद हमेशा के लिए विघ्न आते रहेगा। कृष्ण नाम कीर्तनम एकम परम पुरुषार्थ साधनम, है ना। परम पुरुषार्थ साधन कुछ है ऐसे, वो क्या है, एकम नाम कीर्तन, नाम लेना चाहिए ऐसे। तो कीर्तनी सदा हरि मतलब जस्ट कीर्तन ही नहीं है। कीर्तन मतलब लास्ट टाइम डिस्कस किया, कीर्तनी सदा हरि मतलब जस्ट नाम ही नहीं है, चांटिंग ही नहीं है। सब कुछ कीर्तन में आता है। क्या क्या कीर्तन में आता है? हाँ, कथा सुनना, कथा बोलना, भगवान की कुकिंग करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की झाड़ू लगाना, मंदिर में बर्तन धोना भगवान के लिए, ये सब कुछ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, कितना भी भगवान का रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो सभी कीर्तन है। कीर्तन मतलब भगवान की यश गा रहे हैं, ऐसे भगवान की यश बढ़ाने के लिए कुछ भी कार्य करते हैं वो कीर्तन है। तो इनकेस हमारा स्थिति ये नहीं है कि 24 घंटा हम हरिनाम कर सके, तो इसलिए नवोदय दिया गया है ऐसे, है ना। तो इस प्रोसेस से ऐसे हम कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं। तो हरिनाम संकीर्तन क्या है, ये दवाई है हमारा भौतिक बीमारी को ख़त्म करने के लिए। लास्ट टाइम क्या बताया हम, हरिनाम इनिशियली कैसे लगता है? हरिनाम इनिशियली दवाई जैसा लेना चाहिए, हमको अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। इसके बाद
वो सेम दवाई हमारा जीवन की लाइक आहार हो जाएगा। आहार मतलब एक बार भौतिक बीमारी चला गया है ना, अभिज्ञा पित्तोपतप्त रोचनाया न रोचता न पित्तोपतप्त जांडीस की बीमारी की वजह से रुचि नहीं आ रहा है एक टंग में ऐसे है ना। तो स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सुकीर्तनान, भगवान की नाम और कीर्तन बहुत बहुत मधुर है, अमृत है। बट पित्तोपतप्त रसनान लाइक वो बीमारी की वजह से न रोचता है ना। क्या करना चाहिए? हर रोज अनुराग के साथ हम भगवान की नाम लिएगा, बोली ये बीमारी खत्म हो जाएगा आस्ते। तो अभी दवाई के रूप में हम हरि नाम कर रहे हैं, इसके बाद हमारे जीवन में एक आहार हो जाएगा। जैसे आहार के बिना हम जी नहीं सकते, लाइक दैट हमारा बीमार खत्म हो जाएगा। तब हरि नाम इनिशियली हम मेडिसिन जैसे रूप लेते हैं, बाद में वो जीवन की आहार बन जाएगा। दैट मीन्स हम हरि नाम को छोड़ के जी नहीं सकते ऐसे, लाइक दैट आहार छोड़ के कैसे जी नहीं सकते, लाइक दैट वो जी नहीं सकते ऐसे। ऐसा करते 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 हरिनाम आहार ही नहीं है ऐसे। हरिनाम क्या है? एक फीस्ट बन जाएगा, है ना। आहार तो जीने के लिए है, बट अभी वीरेंद्र प्रभु आपको फीस दे रहे, बिंदु माधव प्रभु एंड लक्ष्मी माता जी वो आप लालायित होते हैं ऐसे, है ना। तो दैट मीन्स आप रिलीज करते हैं उस आहार को फीस्ट में। तो वो हरिनाम इनिशियली दवाई, आप करते करते बीमार चले जाएगा तो आहार, उसके बाद फीस्ट, सेम मेडिसिन सेम चीज़। बट अविद्या का बीमारी की वजह से ऐसे क्या करना चाहिए? किंतु आदराद अनुदिनम फल सेवा जुष्ट स्वाविक्रमा, आदर पूर्वक ऐसे अनुदिनम, है ना, उसको लेते रहेगा ऐसे। तो पूरा कितना भी डिसीज है तदगतम मूलहंत्री ना, तो खत्म करेगा ऐसे परिणाम। तो अभी 14 श्लोक में है ऐसे क्या करने का बताया। 3rd श्लोक में हरिनाम करने के लिए क्या करने का वो बताया, और हरिनाम करने के लिए क्या नहीं करने का वो बताता है 4th श्लोक में। आपको शुद्ध प्रेम चाहते अपना जीवन में, तब साधन कर रहे हम। साधन का पद्धति क्या है 3rd श्लोक में दिया गया है, और साधन करने के समय अभिलाषा क्या होना चाहिए 4th श्लोक में बताया। अभिलाषा कैसे होना चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदास भक्ति रहे तुकी कोई। तो चैतन्य महाप्रभु आया ऐसा शुद्ध प्रेम देने के लिए, है ना। तो ये देने के लिए नहीं आया दैट सुख संपत्ति करावे कष्ट मिटे तंका जय जगदीश हरे, इसके लिए हरिनाम नहीं है। हरिनाम का पर्पस अलग है ना। दुख निवारण करने के लिए, है ना। ये भक्तों का दुख निवारण करो, दासों को दुख निवारण करो, मेरा दुख दूर करो, इस कामना से ऐसे हरिनाम करेगा, ये अभिलाषा रखेगा, देन वो शुद्ध प्रेम मिलने वाला नहीं। किसके लिए? महाप्रभु आया ऐसे। मिलेगा चीज़, आपको क्या चाहिए वो मिलेगा। बट एक करोड़पति को आप जय जगदीश हरे कष्ट मिटे तंग का पूछेगा, दैट मीन्स वो करोड़पति को बच्चा जाके चॉकलेट पूछते हैं ना, लाइक एक उसको पता नहीं वो क्या दे सकते हो, बट क्या पूछ रहे वो
चॉकलेट से संतुष्ट है, ठीक है ये कष्ट हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगा, ठीक है बच्चा हो जाएगा, ठीक है शादी हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, संतुष्ट है मैं। ये रोग ठीक हो जाएगा, धंधा ठीक हो जाएगा, इसके लिए हरिनाम करने का ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स आप करोड़पति के पास जाके चॉकलेट पूछ रहे थे, जी बोलते हैं बहुत कुछ दे सकते हैं ये हरिनाम हमारा जीवन में, ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। व्यक्ति हरिनाम से वो करोड़पति को खरीद सकते हो, वो करोड़पति अपना हो जाएगा, पूरा संपत्ति हमारा हो जाएगा। तो चॉकलेट क्या है चॉकलेट का फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं ऐसे। बट बुद्धिमान व्यक्ति लोग अभी भक्ति में ऐसे मैच्योर नहीं हुआ वो लोग, है ना। तो इस्कॉन ऐसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस और इस्कॉन में यही अंतर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम इस्कॉन संस्था बनाया इसलिए ताकि आपको शुद्ध भक्ति देने के लिए, बिजनेस ट्रांसैक्शन भगवान से कराने के लिए नहीं है। देवी देवता लोग है आपको बिजनेस ट्रांसैक्शन करने के लिए। गणेश जी आपको विघ्न दूर करेगा, है ना, शिव जी आपको क्या पूरा करेगा, दुर्गा जी ये वो, बट कोई भी प्रेम नहीं दे सकते। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ऐसे। वो कष्ट मिट जाएगा, दूसरा कष्ट आएगा, वो तीसरा कष्ट आएगा, फिर अगेन जन्म होगा, अगेन कष्ट होगा। तो मुक्ति प्रदाता केवल कौन है? देव देवता कोई मुक्ति नहीं दे सकते, सिर्फ भगवान कृष्ण दे सकते हैं। और प्रेम, ब्रज प्रेम ऐसा कृष्ण दे सकते हैं। इवन हम प्रभुपाद जी बोलते हैं हम वैकुंठ के लिए भी हम आशा नहीं कर रहे ऐसे। हमको क्या चाहिए? गोलोक चाहिए ऐसे, टॉप मोस्ट। वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ आदान प्रदान एक सेवक के रूप में होता है, प्रभुपाद बोलते हैं। बट ये 5 रस होता है ना, शांत रस, दास्य रस, यही मिलेगा ऐसे वैकुंठ में। बट साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस आप आस्वादन करना चाहिए उत्तम रस का, तो वो गोलोक में जाना पड़ेगा। कृष्ण के संबंध में ही ये सब कुछ मिलेगा ऐसे। तो सर्वश्रेष्ठ चीज़ कुछ चाहिए ऐसे। तो सर्वश्रेष्ठ चीज़ किसके लिए चैतन्य महाप्रभु आया? उस चीज़ को देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था को स्थापना की। बाकी चीज़ चाहिए तो आप किधर भी जा सकते हैं ऐसे, बट वो बुद्धिमंता नहीं है ऐसे, शास्त्र के आधार पर ऐसे। सो साधना करने के समय अभिलाषा क्या होना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में सिखा रहे दैट मेरे को न धनम न जनम न सुंदरिम, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे। मेरे को धन नहीं चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री, पत्नी, प्रेस्टेज, फेम। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी कोई। जन्म जन्मांतर मेरा एक ही प्रार्थना है, क्या है? आपके अहैतुकी भक्ति दे दीजिए ऐसे। हाँ, यस, इसके लिए माला कर रहे हैं, इसके लिए भक्ति कर रहे हैं ऐसे। तो भक्ति का मतलब है कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा आप कुछ भी कर रहे वो भक्ति नहीं है। कुछ भी आप कर रहे हमारे जीवन में, दैट मीन्स हम भक्ति नहीं कर रहे ऐसे, भजन नहीं कर रहे, भी पूजा कर रहे हैं, बट उसको भक्ति कहला नहीं सकते। तो इधर नम्र भाव से चैतन्य महाप्रभु निवेदन कर रहे भगवान से, मेरा को ये सभी में अभिलाष नहीं है ना। कैसे सांसारिक कामना के लिए हम अभिलाषा करते हैं, ये सब भक्त क्या करना चाहिए? भक्ति के वर्धन के लिए अभिलाषा करना चाहिए, और कुछ अभिलाषा होना नहीं चाहिए।
तब ऐसे आपका शुद्ध भक्ति स्टार्ट हो रहा है। वैष्णव महाराज बोलते हैं ना, अभी भक्ति स्टार्ट नहीं हुआ। तो भक्ति तब तक, शुद्ध भक्ति तब तक स्टार्ट नहीं हुआ, तब हम इस स्टेज में नहीं आया। तब तक सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप शुद्ध भक्त नहीं बनेगा तो भी ज़रूरत नहीं है, देव देवता के पास जाना चाहिए। तो ये देव देवता भी भगवद गीता के अकॉर्डिंगली वो सब कुछ उसका शक्ति मिलता है, वो चीज़ देने के लिए वो भगवान से ही मिलता है। यत्पाद पल्लव युगम विनिदायकं वा द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराजा विज्ञान विहंतु मलमस्त्यत्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम। ब्रह्मा जी बोलते गणेश जी को वो विघ्न विनाशक का शक्ति आते हैं किधर से? यत्पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ, उसका भगवान की चरण अपने सिर पे रखते हैं ऐसे समय गणेश जी, तब वो शक्ति आते हैं ऐसे गणेश जी को। ऐसे भगवान के आश्रय लेने के बाद वो शक्ति दिया जाते हैं गणेश जी को विघ्न कारक करने के लिए। तो लाइक दैट सभी केवल कृष्ण के लिए भक्ति करना चाहिए ऐसे। तो अभी हरिनाम के बारे में सुना है ऐसे, हमारा श्रद्धा बढ़ा हरिनाम से। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं दैट श्रद्धा बढ़ने के बाद हम गुरु का आश्रय लेते हैं और गुरु से हम हरिनाम सुनते हैं और दीक्षा लेते हैं और भक्ति स्टार्ट करते हैं ऐसे। इसके बाद हम प्रयास करते हैं हमारे जीवन में हरिनाम करने के लिए। हम हरिनाम करते करते ऐसे हरिनाम कैसे करना चाहिए सेकंड श्लोक में बताते हैं। ऐसे सेकंड लेवल क्या है? पहले हरिनाम कैसे भी लो, दूसरा हरिनाम अपराध युक्त लो, सेकंड श्लोक बोलते तो थर्ड श्लोक में, और अपराध से बचने के लिए ये तृणादपि सुनीचे ने फॉलो करो ऐसे। तो ये कंप्लीट नहीं है, हमारा गोल है प्रेम भक्ति और भाव भक्ति है ऐसे। तो अभी हम रोड पे है, अभी 3 लेवल क्रॉस हो गया, बट वो प्रेम भक्ति और शुद्ध भक्ति तब प्राप्त होगा तब ये चीज़ करेगा तो चौथा चीज़ ऐसे ये 4th लेवल में आना शुद्ध भक्ति में। वो क्या है? लाइक तो भक्ति मतलब क्या है? आह्लादनी सारवृत्ति उपाय भक्ति। भक्तिविनोद ठाकुर अपना टिप्पणी में बोलते हैं शिक्षाश्रम उनका दैट इस श्लोक आता दैट आह्लादनी सारवृत्ति उपाय भक्ति। भक्ति मतलब क्या है? ये आह्लादनी शक्ति का रूप है ऐसे। भगवान की अलग अलग शक्ति है, उसमें एक शक्ति है आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति मतलब भगवान को आनंद मिलता है, उस शक्ति को बोलते हैं। किस शक्ति के द्वारा भगवान को आनंद मिलता है उसको आह्लादनी शक्ति बोलते हैं। उस आह्लादनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप कौन है? राधा रानी। लाइक दैट भक्ति कौन सा शक्ति में आता है? वो भी आह्लादनी शक्ति में आता है। तो आह्लादनी शक्ति का काम एक ही है दैट कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। आह्लादनी शक्ति क्या है? कैसे मैं आह्लाद दूं भगवान कृष्ण। तो भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए इधर बोल रहे हैं आह्लादनी सार वृत्ति रूपाय भक्ति। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही आह्लादनी शक्ति काम करते हैं। तो भक्ति करने के टाइम हम वो भक्ति तभी माना जाता है तब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो चीज़। नहीं तो वो आह्लादनी शक्ति के अंदर नहीं आते, अंतर्गत नहीं आते। कृष्ण प्रसन्न हुआ या नहीं पता नहीं, जरूरत नहीं, बता भी सकते, बट आपके तरफ से आप स्वसुख इच्छा के द्वारा कर रहे हैं, दुख निवृत्ति के लिए कर रहे हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आपके एक्शन क्यों कर रहे हैं आप? भक्ति क्यों कर रहे हैं आप? माला टेंशन फ्री होने के लिए माला करते हैं, या ऑफिस से सब कुछ ठीक होने के लिए माला करते हैं, या माला इसलिए करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं।
तो वो डिपेंड होता है ऐसे, तब तक वो भक्ति में काउंट नहीं होगा। भक्ति मतलब वो मिश्र भक्ति में काउंट होगा, बट शुद्ध भक्ति इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाश्रम द्वारा हमको सबको देने का कोशिश कर रहे, बताने का पूरा एसेंस, पूरा सारांश, पूरा वेद साहित्य का सारांश बता रहे हैं ये छोटा छोटा श्लोक में। तो अभी हम हरिनाम कर रहे हैं, सभी हम भक्ति कर रहे हैं, बट मूड क्या है ऐसे? मूड एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता। वो शुद्ध भक्ति है ऐसे। बट हम कृष्ण के प्रसन्न करने का वजह से हम हमारे मुझे प्रसन्न होना है, मुझे सुख प्राप्त करना है, ये हमारा अभिलाषा है। भक्ति 99% कौन करते? इस मेंटालिटी से करते, मैं खुश होगा। भक्ति करेगा तो क्या है? मैं टेंशन फ्री हो जाएगा, मेरे को आनंद आएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा, थोड़ा शांत मिलेगा, पीस मिलेगा। तब तक इस व्यू पॉइंट में हम भक्ति कर रहे हैं, मुझे प्रसन्न होना है, मुझे सुख प्राप्त करना है। जब तक संसार के सुख प्राप्त करने का संबंध शून्य नहीं है बोलते, तब तक शुद्ध स्वरूप भक्ति हृदय में नहीं आएगा। इट्स नॉट इजी एज सच। सो भक्ति विनोद ठाकुर इस श्लोक में बोलते हैं दैट प्रेम भक्ति करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, संकल्प और विकल्प। क्या है? इस श्लोक में बताया गया है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट 2 लाइन में महाप्रभु बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा 2 श्लोक में क्या अभिलाषा होना चाहिए, है ना। तो इसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। अन्वय मतलब क्या करना चाहिए, और व्यतिरेक मतलब क्या नहीं करना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहैतु की त्वयि। आपका त्वयि मतलब आपका ही है और कुछ नहीं है, कुछ देव देवता का भक्ति नहीं है। ऐसे अहैतु की अनइंटरप्टेड आपका ही है ऐसे। तो पॉजिटिव इंडिकेशन है, ये स्वरूप लक्षण क्या है? भक्ति है ना। तो भक्ति करते करते तटस्थ लक्षण में दिखाई जाता है। वो तटस्थ लक्षण क्या है? भक्ति करते करते तटस्थ लक्षण ये है दैट वो कुछ कामना नहीं करते, न धनम न जनम न सुंदर। इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है भक्ति का, दैट भक्ति के लिए करते हैं, ऐसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये स्वरूप लक्षण है भक्ति का। और इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? दैट आई डोंट वांट एनीथिंग। ये दिखाई पड़ेगा ऐसे एक बाई प्रोडक्ट है ऐसे, है ना। भगवान की प्रसन्नता करके दैट वो शुद्ध भक्त का जीवन दिखेगा। वो हर क्षण उसका जीवन क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं ऐसे, और कुछ नहीं चाहता अपने लिए, कुछ भी नहीं है ऐसे, ना जन्म ना जनम ना सुंदर। तो इसको बोलते हैं अन्याभिलाषिता। रूप गोस्वामी भक्ति का डेफिनेशन क्या दिया? भक्ति मतलब अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलेन भक्ति उत्तमम। उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है? नॉर्मल भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं उत्तम भक्ति करना चाहते हैं, उसका फर्स्ट सिम्टम क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य है, और कुछ अभिलाषा नहीं है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न होगा तो क्या नहीं दिएगा आपको? आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है? पिता इतना प्रेम करते हैं आपको, आप जाके पिता को हर चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। पिता ऑटोमेटिकली बेटा का क्या क्या ज़रूरत है वो ऑटोमेटिकली टेक केयर करेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं पिता को मालूम नहीं है आप क्या नहीं चाहिए, वो उसका हृदय नहीं है। हम पूछेगा तो नहीं करेगा, मेरे को कष्ट में डाल देगा, मैं फंस जाएगा, मैं पूछना ही है, तभी भगवान करेगा। तो भगवान की भक्ति किसी ना किसी तरह से भगवान बोल रहे भगवद गीता में, आर्दो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी।
कोई भी स्टेज में आप भक्ति तो स्टार्ट करो, आप अर्थ के लिए कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, भक्ति करो। अर्ध मतलब डिस्ट्रेस, आपको दुख है, दुख निवारण के लिए। अर्धार्थ मतलब हेल्थ के लिए। जिज्ञासु मतलब कुछ जानने के लिए, ज्ञानी नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो कैसे भी चार लोग हैं या ऐसे है ना लोग, वो ऐसे मेरा भक्ति स्टार्ट करते करके भगवान बोलते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद उसी स्टेज में नहीं रहने पाएंगे, हम आगे बढ़ने का। तो भक्ति में इतना शक्ति है ऐसे, भक्ति करते करते आपका शुद्ध भी हो जाएगा और आपका अभिलाषा भी पूरा होगा। इसका एग्जाम्पल कौन है भागवत में? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज किसके लिए भक्ति किया? हाँ, ब्रह्मा जी से बड़ा इसके लिए, बट प्रोसेस तो छोड़ा नहीं, देव देवता के पास नहीं गया, बट भक्ति किया, भगवान को पा लिया। भगवान आके सामने प्रत्यक्ष हो गया, क्या चाहिए आपको? तो कुछ नहीं सुनता था, मेरे को यही चाहिए। नारद मुनि आके रुका उसको, अब बच्चा है, अब घर जाइए, बाद में आओ, जंगल में क्या फंसेगा। वो बोलते नारद जी आपको कुछ मार्ग पता है तो बताओ, नहीं तो मैं मेरा काम देखेगा, आप आपका काम देख लो। तो वो सुनने के लिए राजी नहीं है। पर क्या है, नारद जी ओम नमो भगवते वासुदेव के मंत्र दे दिया। तो उस पर क्या हुआ, उस मंत्र से 6 महीने में ध्रुव महाराज को भगवान प्रकट हो गए उसके सामने, और भगवान बोलने लगा क्या चाहिए ध्रुव, बहुत प्रसन्न हुआ ऐसे। तो क्या बोला ध्रुव महाराज, मेरे को ब्रह्मा जी से ज़्यादा बड़ा राज्य चाहिए बोला। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम वरम कृतार्थोस्मि न याचे। तो स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। तो ध्रुव महाराज बोल रहे हैं ब्रह्मा जी का पद, ब्रह्मा जी से बड़ा पद मिलने के लिए तो आपको भक्ति किया मैं, बट मैं कांच की टुकड़ा के लिए ढूंढते ढूंढते काचम विचिन्नम अभी दिव्य रत्न, अभी मेरे को एक रत्न मिल गया, ये टुकड़ा का गाज क्या करेगा, मैं मेरे को जरूरत नहीं है ब्रह्मा जी का पोजिशन एंड ऑल। स्वामिन कृतार्थ उसमें वरम नहीं आ चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप मिल गया और क्या चाहिए मेरे को। बट फिर भी भगवान छोड़ा उसको नहीं चाहिए बोला, फिर भी भगवान उसको क्या दिया, उसका इच्छा पूरा किया। ध्रुव प्लैनेट दे दिया, दैट ब्रह्मा जी के बड़ा पद, बड़ा ऑपुलेंट है ना, ब्रह्मा जी से बड़ा ऐश्वर्य मैं प्लैनेट उसको दे दिया ऐसे। तो भगवान की भक्ति करना क्या है, तो कृष्ण की भक्ति करिए, और अन्य देव देवता का भक्ति करने का जरूरत नहीं है अब तक, है ना। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, है ना। तो दुर्गा जी भी यही बोलते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इच्छानुसार, लाइक एक छाया के रूप में ब्रह्मा जी बोलते दुर्गा जी काम करते हैं ऐसे, जैसे छाया फॉलो करते हैं, एक बंदा जाएगा तो लाइक दैट दुर्गा जी कैसे काम करते, छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपम अप्यस्य चचेष्ट तेस गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। शिव जी क्या बोलते, आराधनम सर्वेशम विष्णुर आराधनम परमम। पार्वती जी को क्या बोलते, किसका आराधना सबसे श्रेष्ठ है, आप किसका गुणगान गाते रहते हैं, आप किसका जप करते रहते हैं। पार्वती को क्या बोलते आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। तो प्रभुपाद जी ये सिखाया, हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है गुरु नंदना। हमको और
इधर उधर देखना नहीं चाहिए। हमारे लोग बोलते थे सनातन मंदिर जाओ तो देखो ये विग्रह है, वो विग्रह है, आप पार्शल है, आपके इस्कॉन में ओनली राधा कृष्ण रहते हैं। तो सभी लोग को होना चाहिए। बट प्रभुपाद बोलते यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपसाका प्राणोपहारा चितेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम अच्युत इज्या। अच्युत का सेवा करेगा, अच्युत की पूजा करेगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन, कैसे पेड़ की अलग अलग पत्ता और ब्रांचेस को पानी देना जरूरत नहीं है, तब आप मूल रूट को पानी दिएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन, निषेचन करेगा तो तृप्यन्ति, तृप्त हो जाएगा। तस्कंद भुजोपसाका, वो जरूरत नहीं है दैट इसको भी तृप्त करने का, उसको भी तृप्त करने का, ये देव देवता को भी तृप्त करने का। हम भक्ति में आए, शुद्ध भक्ति करने के लिए आए, इस्कॉन में इसलिए आए दैट इस्कॉन में आने के बाद भी सब कुछ ठीक है, मैं ये भी फॉलो करेगा, दसरा भी फॉलो करेगा, है ना, लक्ष्मी जी का भी व्रत करेगा, शिव जी का भी व्रत करेगा, सब कुछ। यथा तरोर मूल निषेचन, भागवत बोल रहे थे। भागवत व्यासदेव जी अल्टीमेट पुराने सबसे कंक्लूजन है पूरा वेदांत का। तो जरूरत नहीं है सच। तो प्रभुपाद जी क्लियर है, शास्त्र में निचोड़ क्या है वो हमको देने के लिए आया। वो कृष्ण से भी क्या मांगना चाहिए वो देने का लिया श्री प्रभुपाद जी। उसके लिए इस्कॉन संस्था स्थापना किया था। तो भक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम तीव्रेन भक्ति योगेन। क्या है? हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। तो भक्ति, उत्तम भक्ति मतलब कुछ भी भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है वो कार्य करना भक्ति है। भक्ति मतलब क्या है? कोई भी कार्य है कृष्ण अनुशीलन, है ना। तो भक्तिरुत्तम, उत्तम भक्ति वो है दैट हर कार्य भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं, वो कार्य भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक बोल रहे हैं, ये हमारे जीवन में लेना चाहिए ऐसे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छा कमेंट्री भी देते हैं इसके ऊपर। लाइक नादनम मतलब क्या है ना। नादनम मतलब ऐसा नहीं कि ओनली धन ही है। वो भक्तिविनोद ठाकुर धन मतलब बहुत कुछ हो सकता है इससे। अत्र धन पादेन वर्णाश्रम निष्ठ धर्म धनम। तो ये धन भी छोड़ना पड़ेगा। क्या है? वर्णाश्रम धन। वर्णाश्रम में निष्ठा होना, दैट मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये कार्य करेगा, बहुत निष्ठा है। और निष्ठा के रूप में आप गृहस्थ का धर्म कर रहे हैं, ब्रह्मचारी का या संन्यास का धर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक धन है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ना धन मतलब ये भी आ जाएगा सच। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी ना गृहपति ना वनस्ते तिरुवा किंतु प्रोच निखिल परमानंद पूर्णाब्देर गोपी वर्त पद कमलयो दास 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 अनुदास। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? वर्णाश्रम कुछ भी नहीं। मैं ना हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, न च नरपति, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ना भी वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी, है ना। तो मैं न च गृहपति, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, संन्यास नहीं हूँ। मेरा एक ही आइडेंटिफिकेशन क्या है? गोपी वर्त पद कमलयो दास 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 अनुदास। तो ये यज्ञ करके ऊंचा लोक को जाना, है ना, लाइक स्वर्ग को पाने के लिए कोशिश करना, ये धन भी छोड़ना चाहिए। और स्थूल लिंगा इंद्रिय गणानंदकर, दैट मीन्स कोई भी चीज़ हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ हो रहे, कोई भी वस्तु एंड ऑल, वो भी धन, वही एक धन है ऐसा, क्योंकि उससे हमको सुख मिल रहा है ऐसा। कोई भी चीज़ें मेरे लिए सुख प्रदान कर रहे हैं ऐसा, वो नहीं चाहिए ऐसे। अभिलाषा ये नहीं है। ना जन्म मतलब भक्तिविनोद ठाकुर मतलब जन्म मतलब सभी आ जाएगा। जन्म मतलब कौन है?
फॉलोअर्स। बट भक्तिविनोद ठाकुर बोलते न जन्म में क्या हालत है, न जन्म में आते न जन्म मीन जनपदेन स्व शरीरानुग स्त्री पुत्र दास दासी प्रजा बंधु बांधव्य ज्ञातव्य। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ। प्रेम करने वाला स्त्री भी नहीं चाहिए, झगड़ा करने वाला स्त्री नहीं चाहिए, वो तो ठीक है। बट आशा ये नहीं होना चाहिए भक्ति का पीछे मेरे को पुत्र प्राप्त हो, मेरे को मेरे को धन प्राप्त हो, लाइक मेरे को अच्छा ब्यूटीफुल वाइफ प्राप्त हो, ऐसे ये सभी ना जन्म में आ जाएगा। ऐसे लाइक मेरे को कुछ इच्छा नहीं, मेरे स्वसुख वासना शून्य। मेरे को बंधु नहीं चाहिए, बांधव नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, दासी दास नहीं चाहिए। तो पुत्र नहीं हुआ तो भक्ति इसलिए कर रहे, मेरे को पुत्र चाहिए। तो तन्याभिलाषिता सुनियो, भक्तिविनोद ठाकुर एक्सप्लेन करें, न जन्म में सभी आ जाएगा ऐसे। न सुंदरिम 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 तो है ऐसे तो। बट भक्तिविनोद ठाकुर ना सुंदरिम में वाइफ ऐड नहीं किया, न जन्म में ऐड कर दिया, और ना सुंदरिम में कविता सुंदरिम जोड़ दिया। कविता सुंदरिम मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इधर। कविता सुंदरिम मतलब लाइक बहुत बड़ा विद्या नहीं चाहिए मेरे को ताकि जय जय करे ऐसे। बहुत सुंदर विद्या सीखने का भी मेरे को इच्छा नहीं है ऐसे। या कविता ना मतलब वह नहीं चाहिए ऐसे। लाइक लोग मेरे को सम्मान करे, ये लालसा नहीं होना चाहिए ऐसे। तो क्या चाहिए? केवल आपका चरण में आए तो की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु एक शुद्ध भक्त के रूप में भगवान से प्रार्थना कर रहे, दैट मैं प्रार्थना आपका या भक्ति मैं इसलिए नहीं कर रहे दैट मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को एक ही चीज़ चाहिए। वो क्या है? अहेतुकी। अहेतुकी मतलब भक्तिविनोद ठाकुर अहेतुकी भक्ति का बताते। अहेतुकी भक्ति मतलब फल अनुसंधान रहित। रिजल्ट सीकिंग मेंटालिटी से दूर। और अहेतुकी भक्ति मतलब कृष्ण आनंद रूपा, ओनली भगवान की आनंद के लिए करने वाला भक्ति, वो उसको बोलते हैं अहेतुकी भक्ति। शुद्ध केवल कृष्ण के लिए और किसी देव देवता का नहीं, वो अहेतुकी भक्ति है। अमिश्र, अमिश्र मतलब कुछ मिश्र नहीं है, कर्म मिश्र ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं है, शुद्ध। अहेतुकी भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति है। अहेतुकी भक्ति मतलब अकिंचन भक्ति है। अकिंचन भक्ति मतलब, अकिंचन मतलब क्या बोला लास्ट टाइम? हाँ, हाँ नहीं, हाँ मैं पूछ रहे अकिंचन का मीनिंग क्या है? हाँ और कोई अकिंचन मतलब क्या? लास्ट टाइम बताया। हाँ त्वाम अकिंचन गोचरा, क्योंकि महाराज ने बोल रहे हैं ना, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी येदमानम मदपुमान नैवारति अभिधातु वे त्वाम अकिंचन गोचरा। आप अकिंचन की संपत्ति है, गोचर है। अकिंचन की संपत्ति मतलब, अकिंचन मतलब हाँ 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 हाँ, सब कुछ होते हुए भी वो
अटैच नहीं होते, उसको बोलते हैं अकिंचन। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवी येदमान मद पुमान। अच्छा जन्म, अच्छा ऐश्वर्य, सुंदरता, बड़ा एजुकेशन, वो क्या है? येदमान मद पुमान, मद बढ़ जाते, मद आते ये सभी से ऐसे। तो कुंती महारानी बोलते मेरे को नहीं चाहिए ना जन्म ना जन्म ना सुंदर नहीं है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, कुछ भी नहीं चाहिए। नई वार है अभी धातु में, मैं आपको अभी धातु मतलब दैट पूर्ण तरह मन से पुकार नहीं सकते मैं, क्योंकि मद है मेरे को ये ऐश्वर्य से, ये रुकावट है भगवान की भक्ति में। तो इसलिए आपको बोला गया है त्वाम अकिंचन गोचरा, इसलिए आपको बोला गया है आप अकिंचन का वित्त है, प्रॉपर्टी है ऐसे। दैट मीन्स आपको ऐश्वर्य भी हो सकते हैं, बट ऐश्वर्य से अटैच होगा। ऐश्वर्य आपको पूरा मिल सकते हैं अम्बरीश महाराज जैसा, बट उस ऐश्वर्य से अटैच नहीं है, वो भी अकिंचन है, उसका भी संपत्ति। ऐसा नहीं है अकिंचन गोचर मतलब हाँ भगवान को पाने के लिए हम गरीब बनना पड़ेगा, ये बताया लास्ट टाइम हम। अकिंचन मतलब तो आम अकिंचन गोचर मतलब अम्बरीश महाराज का पूरा राज्य है, तो भगवान कैसे मिला? तो ये बोल रहे कुंती महाराज ने यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ अकिंचन। इसका मतलब ये है दैट सब कुछ होते हुए भी उससे अटैच नहीं रहना, वो अकिंचन है। रहना प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास धन रह सकते, पुत्र परिवार रह सकते, पत्नी रह सकते, पुत्र रह सकते, बट प्रॉब्लम क्या है? We should not be attached. We should be only attached to Krishna. नमो अकिंचन मित्ताय निवृत्त गुणवर्धिन गुणदर्शिन। तो आयतु की भक्ति मतलब अकिंचन होना, being freed from all material attachments ऐसे। So तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं सच। ये श्लोक बहुत ही किस सर्कमस्टेंसेस में सच ये श्लोक बोला है वो बताते कृष्णदास कविराज गोस्वामी सच। थर्ड श्लोक बोलने के बाद भगवान की स्थिति क्या है सच। थर्ड श्लोक में अलग अलग बताया, तृणादपि सुनीचे न तरोरे वस वैष्णु न माने न मानवे न उत्तम हो न वैष्णव अभे निरभिमान जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। दैट मीन्स अमाने न मानवे। तो इसके बाद ये श्लोक कोई भी फॉलो करेगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे, ये मत होना ये कृष्ण नाम लोया कृष्ण चरण रे तान प्रेम उपजाया। कोई भी ये तृणादपि सुनीचे न का श्लोक फॉलो करेगा तो बहुत जल्दी उसको कृष्ण के चरण मिल जाएगा। ऐसा कहते कहते प्रभुर दैन्य बढ़िला शुद्ध भक्ति कृष्णता ही मांगते लागिला। इतना दैन्य बढ़ गया महाप्रभु का ये श्लोक बोलने के बाद। भगवान से हमें बार बार ये मांग रहे दैट मेरे को शुद्ध भक्ति दे दो, शुद्ध भक्ति दो, शुद्ध भक्ति कृष्णता ही मांगते लगिला। तो महाप्रभु महाप्रभु क्या है लाइक वो प्रेम की लाइक सागर है, वो क्यों भक्ति मांग रहे भगवान से? उसको क्या जरूरत है? एग्जाम्पल सेट कर रहे इज नॉट द प्रॉपर आंसर। एक्चुअली वो फील कर रहे ये चीज़ बिकॉज वो भक्त के रूप में है। he is not doing this to set an example. He is actually experiencing this bhav so that by seeing that we can learn from him कैसे भक्ति करने का। तो इसलिए नहीं कर रहे दैट हमको सिखाने के लिए ऐसे, बट वो भाव में है ऐसे। महाप्रभु किस भाव में आया? महाप्रभु भक्त के भाव में आया। भक्त के भाव में उसका दैन्य इतना बढ़ गया है ना। भक्त ऑलवेज क्या सोचते हैं
कितना प्रेम होता है भगवान के प्रति, वो सोचते दैट नहीं प्रेम गंध प्रेम गंध भी मेरे अंदर नहीं है। उस स्थिति में है भगवान चैतन्य महाप्रभु, तब मांग रहे हैं भवताद भक्तिर है तो कि वही मामा जन्मनीश्वर है। जन्म जन्म में भी आपको लगता है दैट मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगा, मेरे को जन्म लेना ही पड़ेगा, जन्म जन्म मेरे को दे दीजिए, बट हर जन्म में मेरे को क्या चाहिए? दैन्यता। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते दैन्यता परमम प्रेम न परिपक्वेन जायते। प्रेम की परिपक्वता के स्तर पर ऐसे दैन्यता आते हैं। ऐसे कितना प्रेम बढ़ते जाएगा उतना दैन्यता उसका जीवन में आते हैं। ऐसे प्रेम परिपक्व हो जाते हैं। ऐसे कैसे क्यों सभी शुद्ध भक्त लोग महाराज लोग इतना सिंपल क्यों रहते हैं, इतना विनम्रता क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रेम की लक्षण है। ऐसे प्रेम परिपक्व होते होते उसका लक्षण क्या है? उसका दीनता प्रकट होता रहता है। तो महाप्रभु पूरी में रहा 18 साल, तो उसमें 12 साल ऐसे महाप्रभु उस अवस्था में है जैसे राधा रानी ब्रज में भगवान से विरह में रहते, उस भाव में ऐसे। तो कितना प्रेम बढ़ते जाते हैं ऐसे, उतना ही दैन्यता ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा ऐसे। तो राधा भाव में क्या है? ये दीनता प्रकट करते करते रोता था महाप्रभु। उस अवस्था में ऐसे महाप्रभु ये श्लोक बोला गया है, न धनम न जनम न सुंदरम। तो मेरे को प्रेम चाहिए। मामा जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। दैट मेरे को प्रेम चाहिए भगवान, मेरे को प्रेम चाहिए। स्वयं प्रेम सिंधु ओके साधारण साधक जैसा शुद्ध भक्ति को कामना क्यों कर रहे? क्योंकि महाप्रभु का प्रेम से उतना वो इतना निमग्न हो गए उस प्रेम में, उस प्रेम की परिपक्व स्थिति में ऑटोमेटिकली दैन्यता दिखाई पड़ेगा। ऐसे कोई भी हो, प्रेम मतलब दैन्यता। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं। तो ये लास्ट अवस्था है, 12 साल महाप्रभु कर रहे हैं। तो ये सिखाने के लिए नहीं है, ऐसे ये किसके लिए? आस्वादन करने के लिए आया। ये कारण है महाप्रभु आने का, दैट वो भक्ति का आस्वादन करने के लिए आते हैं। तो महाप्रभु ये नहीं सोच रहे दैट मैं एक साधक के लिए बोल रहा हूँ, है ना, साधक लोगों को सिखाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, बट मैं जन्मनीश्वर है भवता भक्ति रहे तो की तरी अपने लिए बोल रहे दीनता से। ऐसे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए बोलते हैं प्रेमेर स्वभाव यहाँ प्रेमेर संबंधा से ही माने कृष्ण मोरा नहीं प्रेम गंदा। किसी के पास प्रेम है ऐसा, उसका यही पहचान है दैट वो हमेशा ये सोचते हैं दैट मेरे अंदर प्रेम नहीं है। कोई भी व्यक्ति बोलते दैट मेरे को बहुत प्रेम है भगवान के प्रति, ऐसा बोला तो दैट मीन्स इसको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तो हमारा निरंजन प्रभु हमें ऐसे बोलते थे कि मेरे को मन नहीं लग रहा है, मैं कर नहीं पा रहे, मैं गिरा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है। दैट मीन्स थोड़ा बढ़ रहे हो, बट आपको नहीं लग रहा है मैं गिरा हुआ हूँ, मैं मेरे से कुछ नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जितना प्यास उतना आस्वादन। बट भक्ति का ये है, कितना आस्वादन करेगा उतना प्यास और बढ़ेगा। बहुत प्यास है भगवान को पाने के लिए आपको, बट
क्या है कि दैट उसको आस्वादन कितना प्यास है ऐसे उतना आस्वाद कर सकते हो आप भक्ति का ऐसे, बट भक्ति को कितना आस्वादन करते करते अगेन क्या होगा, वो प्यास और बढ़ जाता है। बट मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, खाने की चीज़ और शुद्ध 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 मतलब हंगर, ये दोनों ऑपोजिट है। ऐसे भूख रहेगा क्या है, खाना तब तक बाहर रहेगा है, तब तक भूख रहेगा। ऐसे तो खाना खत्म हो जाएगा तो भूख खत्म हो जाएगा। बट इधर भक्ति में कितना आप भक्ति करेंगे उतना भूख बढ़ेगा, कितना प्यास है आपको भगवान के पाने के लिए उतना आस्वादन बढ़ते जाएगा। तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा ऐसे। एक बार जीव गोस्वामी आई थिंक लाइक एक कमेंट्री में बोलते थे, नारद मुनि पूछते कृष्ण से एक वर चाहिए मेरे से, तो क्या वर चाहिए दैट तो कभी भी आपका कृपा में, आपका भक्ति में, आपके प्रेम में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ये मैं हो या किसी भी हो, ऐसा वरदान दो। 3 चीज़ों में क्या है, कभी कृपा में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी भक्ति में, कभी प्रेम में। तो भगवान हंसते नारद मुनि से, अरे नारद आपको कृपा का लक्षण, प्रेम का लक्षण और भक्ति का लक्षण मालूम नहीं है। भक्ति का लक्षण नहीं है ये दैट कभी संतुष्ट नहीं होगा। कितना भक्ति करेगा उतना ही आपका प्यास बढ़ते जाएगा, कितना आस्वादन करेगा उतना और आस्वादन करने की इच्छा करेगा। नवनवम्बुदम, तो जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते भगवान का चीज़ ऐसा है ऑलवेज एवर फ्रेश रहेगा। एवर फ्रेश मतलब आज पढ़ लिया, आज कथा सुन लिया तो कल उस सेम भगवद गीता लेके पढ़ा आप बोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भूख खत्म नहीं होगा और आस्वादन होते रहेगा। सेम कथा सुनेगा शुद्ध भक्त और आस्वादन बढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज का स्टोरी और ध्रुव महाराज का स्टोरी 100 बार सुनता था, एक बार से सेटिस्फाई। बट क्यों सुन रहे, क्योंकि उसका कितना सुन रहे उतना उसका आस्वादन बढ़ रहा है। ये भक्ति का लक्षण है ऐसे, ये प्रेम का लक्षण है ऐसे, ये कृपा की लक्षण है ऐसे। तो उसको ऐसे देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं इस भौतिक जगत में ऐसे। तो भगवान गंभीरा में रोते हैं ऐसे, नहीं कृष्ण प्रेम धना दरिद्र मोर जीवन करके। तो कृष्णदास गौराज में बोलते चेतन चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का फीलिंग्स क्या है गंभीरा में ऐसे, ऑलवेज ऐसा रोते रहते थे, मेरे को प्रेम नहीं है, मेरा जीवन दरिद्र है ऐसे, कुछ भी मेरे को प्रेम नहीं है एंड ऑल को। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय बोलते आप इतना रोते आपको प्रेम नहीं है ऐसे। तो वो बोलते भाई प्रेम के लिए प्रेम से रो नहीं रहे, मेरा सौभाग्य क्या है करके वो सोच कर हर बार रोते रहते। इतना कृपा मेरे लिए भगवान, इतना कृपा की ऐसे, इतना कृपामय है मेरे भगवान, मेरा सौभाग्य है ऐसे भक्त बनना, भगवान की भक्ति कर रहे। उस सौभाग्य को सोचते सोचते मेरे को रोना आ जाते करके महाप्रभु बोलते। तो वे टू ये श्लोक है सच, तो हमारा जीवन में आना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं इस मूड में, धन जन नहीं मांगू कविता सुंदरी, शुद्ध भक्त दिए मोर कृष्ण कृपा करी। सेम श्लोक है बट डिफरेंट वे में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गौराज गोस्वामी बोल रहे, महाप्रभु क्या बोल रहे दैट धन जन नहीं मांगू कविता सुंदरी, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां व जगदीश गामे, शुद्ध भक्ति दिए मोर कृष्ण कृपा करी। क्या चाहिए मेरे को? हाँ, तो ओनली आप कुछ भी दे सकते हो भगवान, आप सक्षम हैं कुछ भी देने के लिए, बट
मेरे लिए मेरे को ओनली यही चाहिए, अद्वैत की भक्ति, और कुछ नहीं चाहिए। दिस शुड बी द मूड ऑफ ए डिवोटी। द चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में हमको सिखा रहे हैं क्या मूड होना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए। आप शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो आपका भावना कैसे होना चाहिए। केवल एंड केवल आपका चरण में अद्वैत की भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। तो नात योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजामि अहं तेषु तेषु अच्युता भक्तिर् अच्युतेस्तु सदा त्वयि। तो सभी भक्त लोग यही मूड में रहते हैं। सच क्या मूड, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान। नात योनि सहस्रेषु, कुलशेखर आचार्य बोल रहे मेरे को उनाद सहस्त्र योनि, मेरे को मे भी लाखों योनि में जन्म लेना पड़े। येषु येषु व्रजामि अहं, है ना, कोई भी चिंता नहीं है मेरे को। बट क्या चाहिए मेरे को, सेम मूड है चैतन्य महाप्रभु। तेषु तेषु अच्युता भक्तिर् अच्युतेस्तु सदा भी। अच्युता भक्ति मतलब कभी च्युत नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा भक्ति किसके प्रति होना चाहिए, अच्युत के लिए। मेरे को अच्युत भक्ति चाहिए। अच्युत एक नाम है भगवान का, ही नेवर फॉल्स डाउन, है ना। तो ऐसा इनफैलेबल भक्ति इनफैलेबल पर्सन के लिए चाहिए करके। तेषु तेषु अच्युता भक्तिर् अच्युतेषु सदा त्वयि। तो यही चाहिए मेरे को। यस। ना हम वंदे न तव चरणयो द्वंद्वमद्वंद हेतु कुंभी पाकम गुरुमपि हरि नारकम नापि रंतुम रम्या रामा मृदनुलता नंदने नापि रंतुम भावे भावे हृदय भवने भावये भवन्ति। तो कुलशेखर आचार्य मुकुंद माला स्तोत्र में ये बोलते हैं। ऐसे ये सेम श्लोक भक्ति विनोद ठाकुर के कमेंट्री में भी आते हैं। ना हम वंदे तव चरणयो द्वंद्वम अद्वंद हेतु। मेरे को ये नहीं चाहिए द्वंद्वम अद्वंद हेतु, मतलब द्वंद्व से मेरे को मुक्त करने के लिए इच्छा नहीं है मेरे को। द्वंद्व मतलब ये गर्मी सर्दी, मान अपमान, सुख दुख, ये सभी द्वंद्व है ऐसे। मेरा प्रार्थना ये नहीं है भगवान आपसे। तो दैट द्वंद्व मद्वंद हेतु कुंभी पाकम दैट जैसा नरक से भी ऐसा मेरे को बचाने के लिए नहीं बोल रहे आप। रम्या राम मृदुतनलता नंदने नापि रंतुम। स्वर्ग में रंतुम मतलब रम्या राम, बहुत अच्छा सुंदरी स्त्री से रमन करने का भी इच्छा नहीं है मेरे को। सेम मूड एस चैतन्य महाप्रभु। क्या चाहिए आपको, मेरे को भावे भावे मतलब हर जन्म में जन्म मुक्ति के लिए भी कोई भी वक्त पूछ नहीं रहे। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहीं जन्म लेते रहे। भावे भावे हृदय भवन है, मेरा हृदय की भवन ये मंदिर में भावयेयन, मेरा भाव ऑलवेज आपके ऊपर। भवंतुम आपका, भवंतुम मतलब आपका ही भाव मेरे हृदय की भवन में। भाव भवे भवे हर जन्म में। मेरे को क्या चाहिए, यही चाहिए दैट आपका भक्ति मेरे हृदय में प्रकाशित हो। सच वृत्रासुर का क्या बोलते हैं, वृत्रासुर श्लोक का सीख रहे थे लोग, है ना, याद है वो श्लोक? हाँ, धृतराष्ट्र भागवत में यही बोलते, नना का पुष्टम न च प्रमेष्टम न रसाधिपत्यम न सौरभम न योग शुद्धिर अपनर्भवन्मा संसार में परिवर्तयते। तो परिवर्त मतलब आपका
चरण कमल को छोड़ के ऐसे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, ननाक पृष्ठम मतलब इंद्र जैसा, स्वर्ग जैसा संपत्ति या सुख नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम नच प्रमेश मतलब ब्रह्मा जी जैसा, ब्रह्मा जी से ऊपर प्लैनेटरी सिस्टम्स भी नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम नच प्रमेशम न सार्वभौमम, इस भौतिक जगत में सार्वभौम मतलब एक राजा हाई पोजीशन के लिए भी नहीं, इच्छा नहीं है। न रसाधिपत्यम, पाताल लोक का भी अधिकार नहीं चाहिए। ना योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। ना पुनर्भवम, दैट मीन्स मेरे को जन्म नहीं लेने का भी इच्छा नहीं है। दैट मीन्स जन्म खत्म करने के लिए भी ना पुनर्भवम, दैट मीन्स ये भी जरूरत नहीं मेरे को। क्या चाहिए मेरे को? भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। हर जन्म में, हर जीवन में मेरे को यही इच्छा है, मेरे हृदय भवन में आपका भाव, आपका भक्ति का भाव हमेशा भवंत मतलब आपका भाव ही मेरे हृदय में रहने का एक ही एकमात्र इच्छा है मेरे लिए, और कुछ इच्छा नहीं है इससे। तो भगवान सामने आते हैं ऐसे रुद्रासुर का, क्या चाहिए आपको, मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो तब रुद्रासुर ये श्लोक बोलते हैं ऐसे, तो क्या चाहिए? तो रुद्रासुर बोलते हैं क्या चाहिए? मम उत्तम श्लोक जनेश साख्यम संसार चक्रम भ्रमतस्व कर्म भी आत्मा गृहेषु तृप्ते आत्मज असक्त चित्तस्य ननात भूयात्। तो क्या चाहिए? ये सब कुछ नहीं चाहिए बोला। तो क्या चाहिए? महाप्रभु बोला मेरे को ये नहीं चाहिए, और महाप्रभु दूसरा डुअल लाइन में मेरे को ये चाहिए। तो ये वृत्रासुर भी क्या बोल रहे थे, मेरे को क्या चाहिए? मम उत्तम श्लोक जानेषु साख्यम। उत्तम श्लोक मतलब भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, उसका जन्म मतलब उसका भक्त की साख्य मतलब संग। क्या चाहिए? हम उत्तम श्लोक जनेश साख्यम संसार चक्रम भ्रमतस्व कर्म भी। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, संसार चक्र में मैं घूमते रहेगा, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को खत्म करने का, ये जन्म मंडल खत्म करने की जरूरत नहीं। बट मैं जन्म लिया, मेरे को क्या चाहिए? आपका शुद्ध भक्त की संग चाहिए। स्वान माया आत्माप्ता गृह, दैट मीन्स मेरे को ये अटैचमेंट नहीं चाहिए मेरे बॉडी से, आत्मजा मेरा पुत्र से, मेरा सन डॉटर से, गृह मेरा घर से, ऐसे दारा मतलब लाइक वेल्थ से, ऐसे मेरे को आई डोंट वांट अटैचमेंट टू ऑल दिस थिंग। मैं नहीं चाहते ये सब। तो क्या चाहते हो? मेरे को असक्त चित्तस्य ननात भूयात्। असक्त चित्त, मैं अनासक्त होना चाहते। अब मेरे को आसक्ति एक ही चीज़ में चाहिए, वो क्या है? आपका चरण कमलों में प्रीति। एज सच आई ओनली वांट अटैचमेंट टू यू। नो आत्मा, नो शरीर, नो आत्मजा, नो सन, नो धारा, नो गृहेशु, नथिंग आई डोंट वांट इन। सो हर शुद्ध भक्त में ये बोल रहे का भाव यही है विच चैतन्य महाप्रभु। इसलिए दिस शिक्षाष्टकम इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, बिकॉज ऑल द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स महाप्रभु इज गिवन इन ऑल द जस्ट 8 श्लोक। इस भागवतम भी घूम घूम के यही समझा रहे हैं महाप्रभु, सिंपल कोड लैंग्वेज सब कुछ समझा दिया। अब ये पढ़ के वो पढ़ के नाम अपराध मत करो, नाम में रुचि बढ़ाओ, तृण बनाओ, हम्बल बनाओ, टॉलरेंस बनो, रेस्पेक्ट दो, अमान्य ना हो जाओ। ये सभी अलग अलग लीलाओं के द्वारा पूरा शास्त्र चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम हमको यही प्रिंसिपल सिखाते हैं। ऐसे दैट सेम थिंग महाप्रभु इन कोड लैंग्वेज ऐसे हमको पूरा एसेंस निचोड़ करके इस शिक्षाष्टकम में दे दिया है। तो शुद्ध भक्ति में हम डिस्कस किया
श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ कामना नहीं रहना चाहिए। कुछ कामना रहेगा दैट मीन्स वो हम अभी शुद्ध भक्ति स्टार्ट नहीं किया। भोग की इच्छा की कामना तब तक हमारा मन में रहेगा, हम समझने का, तब तक हम भक्त का सुख नहीं मिलेगा। अभी हमको भक्त का सुख नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स हम अभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं चीज। मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत्। तो तब तक भुक्ति मतलब ये कामना, भुक्ति एंजॉयमेंट टेंडेंसी तब तक रहेगा हमारे हृदय में ऐसे, तब ये उतना तक की मुक्ति भी कामना है। मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत तब तक ये रहेगा हमारे जीवन में। पिशाची हृदय वर्तते, रूप गोस्वामी बोल रहे भक्त रसामृत सिंधु में, ये पिशाच है, चुड़ैल है, चुड़ैल मतलब आप खा रहे हैं, आपको खाएगा तो पोषण मिलना चाहिए, पर चुड़ैल क्या है, आपका रक्त ले लेते हैं ऐसे, और वो पोषण है, वो आनंद है, वो मिल नहीं रहे, क्योंकि ये चुड़ैल जैसा भुक्ति है, मुक्ति है, ये पिशाच जैसा है, हमारा खून खींच रहे बार बार, तो तब तक ये खत्म नहीं होगा हमारे हृदय में। धावत तब तक भक्ति सुखस यात्रा, तब तक भक्ति का सुख नहीं मिलने वाला है हमको। तो सेम चीज भागवत में क्या बोलते थे, अतः पुंबित द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रमी भाव से कौन से धर्म से संसिद्ध हरितोषणम। इसके बाद भागवत का वो श्लोक क्या है, सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रजोक्षता अहेतुकी अपत्यता समा यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सुप्रसिद्ध थी मतलब आप प्रसन्न कभी नहीं होगा भक्ति करने से, तब तक अहेतुकी अप्रत्यता भक्ति तब तक नहीं करे। सवै पुंसा यथो धर्म यथो भक्ति रजोक्षजा, भक्ति कर रहे हैं सच, बट वो भक्ति आपको सुख चाहिए, भक्ति करते करते आप रिलीज करना चाहते हैं, वो क्या भक्ति करना चाहिए, अहेतुकी अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्ध है। सेम चीज रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। सो दैट मीन्स हमको अभी भक्ति में सुख नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स क्या है, अभी तक भुक्ति का सुख अभी छोड़ नहीं पाएगा। तो ये दोनों एक में नहीं चलेगा ऐसे। तो स्लोली हम सब कुछ सभी लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं हम, बट वो मिल नहीं रहे ऐसे, क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हमको सुख चाहिए ऐसे, हम भगवान की भक्ति करेंगे, ये नहीं कि सुख से दूर हो जाएगा हम, बट क्या है कि वी आर सर्चिंग द राइट थिंग इन द रॉन्ग प्लेस। प्रभुपाद जी बोलते थे आप सही चीज ढूंढ रहे हैं, सुखी चाहिए, बट किधर ढूंढ रहे वो गलत है ऐसे। संसार में ढूंढ रहे, व्यक्तियों में ढूंढ रहे, चीजों में ढूंढ रहे ऐसे। प्रभुपाद जी बोलते थे रेगिस्तान में पानी सच्चा एग्जिस्ट करते हैं, लाइक दैट सुख एग्जिस्ट करते हैं सच्चा, बट वो पानी जैसे रेगिस्तान में नहीं रहेगा। यू आर सर्चिंग इन ए रॉन्ग प्लेस, लाइक दैट इस भौतिक जगत में आपको नहीं मिलेगा सुख, बिकॉज भगवान इसको बनाया और बोल दिया दैट दिस इज दुखालयम। क्या है ये? दुखालय। तो इस दुखालय में सुख ढूंढना अलग अलग तरीके से, दैट मीन्स दैट इज जस्ट लाइक बोलते थे, चैतन्य चरितामृत बोलते दैट ये मूर्ख है ऐसे। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं सच, तो शुद्ध भक्ति का प्रिंसिपल सच। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट श्लोका, है ना। तो अभी हम उस स्टैंडर्ड में नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इस स्टैंडर्ड में नहीं है। भगवान सॉल्यूशन भी देते हैं क्या करना चाहिए आपको उस स्टैंडर्ड में पहुंचने की।
जस्ट फॉलो करने का भगवान ने क्या बोल रहे है ना। तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि सभी एक ही जैसा है, बट दे भगवान सॉल्यूशन भी देते हैं दैट व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू कम टू दैट एटलीस्ट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ शुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, तो बहुत पेशेंस से सुना, ऐसे सब लोग धैर्य से सुना। बहुत आप लोगों को आभारी हूँ, आभारी रहेगा हम सभी। तो कोशिश करिए सभी रेगुलरली आने के लिए, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे इसको। आगे टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए योग्यता भी चाहिए, बट बहुत जल्दी हम ख़त्म करके आगे कुछ सीरीज और स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ प्रश्न नहीं या लाइक कभी लेट हो गया ऐसे हमारा वीरेंद्र रो और लक्ष्मी माता जी का सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है, तो बहुत ही 25 साल आसान नहीं है एक दूसरे को झेल के रहना। सो दे हैव अचीव्ड ए ग्रेट फीट, है ना, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये, है ना। तो ऑलवेज ये लोग बहुत ही सिंसियर है एज सच, है ना। बहुत कम लोग हैं एज सच हमारा ग्रुप में। 100% अटेंडेंस होता है क्लासेस में, है ना। तो उसमें हमारा बिंदु माधव प्रभु और लक्ष्मी माता जी एक है ना। कितना भी काम है, प्रभु जी भी बिजनेस करते, संडे भी बहुत काम रहते, बट ऑलवेज प्रभु जी प्रेफरेंस देते क्लासेस अटेंड करने के लिए। माता जी तो